Hello everyone, I am Govind Nagar and I am a student of third year of Bachelor of Pharmacy from Vishweshwarya Group of Institutions. So today I am here to clear out some of the myths which are being spread very drastically in our society about COVID-19. So in day to day life हमारे आसपास ऐसे भ्रम जा चुके हैं कोविड-19 के बारे में कि जिनको क्लियर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन बातों को बहुत ध्यान से समझें और हो सके तो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। सो द फर्स्ट मिथ विच कम अक्रॉस इज़ इफ़ अ पर्सन इज़ एबल टू होल्ड हिज ब्रेथ फॉर 15 to 20 सेकेंड्स इज़ कोविड नेगेटिव। ये बहुत ज़्यादा हमारे सुनने में आ रहा है कि अगर कोई इंसान 15 से 20 सेकेंड तक अपनी सांस को कंट्रोल कर सकता है तो वो कोविड नेगेटिव है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। ये बिल्कुल भी सच बात नहीं है। अगर किसी इंसान को कोविड नेगेटिव प्रूव करना है तो उसके लिए हमें प्रॉपर लैब टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। आप किसी भी सिम्टम्स से या किसी भी ऐसी प्रोसेस से जिससे कि आप अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को प्रूव कर सकें, उससे यू कैन नॉट आइडेंटिफाई दैट यू आर कोविड पॉजिटिव। सो दिस फर्स्ट मिथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी क्लियर्ड। नाउ हियर कम्स द सेकेंड वन। द सेकेंड मिथ इज़ कि ऑल द कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स नीड टू बी CT स्कैन। जितने भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको CT स्कैन के थ्रू ही आइडेंटिफाई करा जा सकता है। ये भी एक बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन है जो कि फैलाई जा रही है। हमारे पास दो तरीके हैं, या फिर हम कह सकते हैं ब्रीफ में कि 3 तरीके हैं फ़िलहाल में कोविड-19 को आइडेंटिफाई करने के। द फर्स्ट इज़ RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन प्रोसेस, जिससे कि हम RNA को DNA में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद हम पता लगाते हैं कि उसका हमारी बॉडी में इन्फेक्शन कितना ज़्यादा है। द सेकेंड वन इज़ एक्सरे एंड द थर्ड इज़ CT स्कैन विच इज़ कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन। तो सेकंड में हम चेस्ट का एक्सरे लेंगे, उसमें हम अपने इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे बाय द एक्सरे, एंड देन इफ़ अगर उसमें भी पता नहीं लगाया जा सकता है तो फिर हमें CT स्कैन पे फर्दर मूव करना होगा। ये प्रोसेसेस हैं जो कि आपको कोविड पॉजिटिव आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं फ़िलहाल में। तो CT स्कैन इज़ द लास्ट स्टेज। जब आपकी बॉडी में इन्फेक्शन पता ही नहीं चल रहा है तब जाके CT स्कैन कराया जाएगा, या फिर बहुत माइन्यूट अमाउंट में आपकी बॉडी में इन्फेक्टिव एजेंट या फिर वायरस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सेकंड मिथ। अब हम चलते हैं थर्ड मिथ की तरफ। ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और वायरल न्यूज़ हम कह सकते हैं कि फैली गई थी कि एक होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है एस्पिडोस्पर्मा क्यू, वो मेडिसिन की 2 to 3 ड्रॉप्स अगर हम लें तो वो हम ऑक्सीजन को रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर्स को। अगर किसी पर्सन को ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है तो वो इस मेडिसिन की 2 से 3 ड्रॉप्स लेके अपनी ऑक्सीजन को नॉर्मल ला सकता है, बट दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हेल्थ केयर ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है और मिसलीडिंग बताया गया है, यानी कि गुमराह करने वाला बताया गया है। इसका मतलब ये है कि जो एस्पिडोस्पर्मा क्यू मेडिसिन थी होम्योपैथिक, वो यूज़ करी जाती थी हमारे TB के पेशेंट्स को, ताकि उनके लंग्स में से कफ या फिर इन्फेक्शन को बाहर लाया जा सके। बट आज के टाइम पे ब्लैक मार्केटिंग इतनी हाई रेंज पे पहुंच चुकी है कि हमें ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, और हमारी जो एस्पिडोस्पर्मा क्यू है उसको एक ऐसे ही कहीं से भी उठा के मार्केट में बहुत ज़्यादा फैला दिया गया। तो ये थर्ड मिथ था जो हम क्लियर करते हैं। अब फोर्थ, मास्क से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है। ये बहुत ही पॉपुलर मिथ है जो अभी फैला हुआ है कि अगर आप मास्क लगाते हैं तो आपको प्रॉपर या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए मास्क लगाते हैं तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी। दिस इज़ नॉट ऑल्सो ट्रू। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी मास्क पे डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि एयर बहुत ही माइन्यूट होल से भी आके एंटर कर सकती है। तो इसीलिए ऐसा कोई भी मिथ आप प्लीज़ फॉलो ना करें, प्रॉपर मास्क लगाएं और प्रॉपर अपनी तरफ सेफ्टी बरतें। द फिफ्थ मिथ अगर हम बताएं तो वो है स्टेरॉइड। बहुत लोग कहते हैं कि अगर आपको माइन्यूट इन्फेक्शन भी है तो आप स्टेरॉइड्स या फिर मेडिसिन, जैसे कि हम ले लें रेमडेसिविर का इंजेक्शन जो बहुत ज़्यादा फ़िलहाल में ब्लैक हो रहा है, इनको लगा के हम अपने बॉडी के इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। बट नहीं, रेमडेसिविर का इंजेक्शन तब लगाया जाएगा जब कंडीशन बहुत ही क्रॉनिक या फिर जानलेवा हो जाए, तब हम रेमडेसिविर के इंजेक्शन को यूज़ करते हैं। तो इसीलिए जो लोग हल्के या माइन्यूट सिम्टम्स से भी पॉजिटिव हैं वो फ़िलहाल में पागल हो रहे हैं रेमडेसिविर के इंजेक्शन के लिए।
तो ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। आप हॉस्पिटल जाइए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और हो सकता है कि आप बिना किसी मेडिसिन के सिर्फ अपने आप को क्वारंटीन करके ही इस बीमारी से बच सकें। अब हमारा अगला मिथ आता है कि ग्लव्स पहनना हाथ बार बार धोने से ज़्यादा बेटर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब अगर आप ग्लव्स पहनते हैं तो आप इन्फेक्शन को और ज़्यादा फैला रहे हैं, क्योंकि ग्लव्स आर यूज्ड एट वन टाइम। आप एक बार ग्लव्स पहनेंगे और फिर आप उसको कंटिन्यूस पूरे दिन पहने रहेंगे और हर एक ऑब्जेक्ट को टच करेंगे, एंड दे आर नॉन वॉशेबल। और अगर आप हाथ से किसी चीज़ को टच करते हैं तो आप अपने हाथ को बार बार साफ रख सकते हैं, उसकी क्लीनिनेस प्रॉपरली कर सकते हैं, तो इससे हमारा इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है या कंटामिनेशन रेट बहुत गिर जाता है। ये हमारा मिथ था। अब अगला आता है कि कोविड वैक्सीन लगाने से इनफर्टिलिटी कॉज हो रही है, इसीलिए लोग डर रहे हैं आजकल के टाइम पे कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए। ऐसा कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ये ICMR ने भी रिजेक्ट कर चुका है, ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भी रिजेक्ट कर चुकी है कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन या फिर स्पुतनिक 5 जो कि रशियन वैक्सीन है, कोई भी इनफर्टिलिटी कॉज नहीं करेगी। वैक्सीन तो छोड़िए, कोविड-19 का वायरस खुद कभी इनफर्टिलिटी कॉज नहीं कर सकता। तो ये सारे मिथ्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। अब हम आते हैं हमारे लास्ट मिथ पे कि कोविड री इन्फेक्शन। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमको एक बार कोविड हो चुका है तो हमको दोबारा वो नहीं होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वैक्सीन लगवा लीजिए। वो लोग वैक्सीन खाली इसी वजह से नहीं लगवा रहे हैं क्योंकि वो एक बार कोविड पॉजिटिव होकर बाद में नेगेटिव हो चुके हैं। वो सोच रहे हैं कि हम दोबारा पॉजिटिव नहीं होंगे। ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। कोविड री इन्फेक्शन के केसेस आ रहे हैं। अगर मैं इंडिया के बारे में आपको बताऊं तो ICMR ने, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने इंडिया में सर्वे करा था, जिसके थ्रू इन्होंने 1300 पेशेंट ऐसे लिए थे जिनको कि कोरोना 2 बार हो चुका है, और उसमें से एनालिसिस पे ये पता चला कि 58 पेशेंट्स ऐसे थे जिनको कि लास्ट कोविड पॉजिटिव वो 120 डेज पहले हुए थे, मतलब 120 दिन पहले वो लास्ट बार पॉजिटिव हुए थे और वो दोबारा पॉजिटिव हुए हैं। तो ये कोविड री इन्फेक्शन है, क्योंकि इतने टाइम के बाद आपको कोरोना दोबारा हुआ है, और उन लोगों की रिपोर्ट्स बीच में नेगेटिव भी आ चुकी है कई बार। तो प्लीज़ ऐसी सब बकवास बातों से बचें, अपने आप को साफ शुद्ध रखें, अपने आसपास सफाई रखें, अपनी पूरी प्रिकॉशंस लें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। अब तो 18+ वैक्सीन भी लगनी शुरू हो गई है, जो कि 18+ के एज ग्रुप के लिए आ गई है। तो प्लीज़ अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं और अपना प्रॉपर ख्याल रखें। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।